नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं देश विदेश की सुर्खियों पर। बीदर में भारतीय जनता पार्टी ने किसान की समस्याओं पर ध्यान न देने पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। कर्नाटका के पूर्व सांसद डीके सुरेश दिल्ली में, कहा वह निजी काम से दिल्ली आए हैं। कर्नाटका लीडरशिप विवाद पर कांग्रेस नेता एम वीरप्पा मोइली ने कहा चुप्पी बहुत बुरी होती है। मुर्दा कौमें सरेंडर करती हैं, वंदे मातरम विवाद पर बोले महमूद मदनी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अनमोल बिश्नोई की कस्टडी 7 दिन तक बढ़ाई। एनआईए की पूछताछ में खुल सकते हैं कई राज। अब समाचार विस्तार से। शनिवार को बीदर शहर में बीदर साउथ और बीदर नॉर्थ विधानसभा क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की समस्याओं पर ध्यान न देने और भारी बारिश से प्रभावित सभी किसानों के लिए तुरंत मुआवजे की मांग को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री भगवंत खूबा, बीदर साउथ के एमएलए शैलेंद्र बिलदाड़े, ईश्वर सिंह ठाकुर, बीजेपी जिला अध्यक्ष सोमनाथ पाटिल, शशि होसरली और अन्य उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश डिगे का कवरेज। अंबेडकर युवा सेना डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने मांग की है कि सैयद मुगाद्दुम शिस्तेदार, जो एक भ्रष्ट ऑफिसर हैं और बीदर तहसील ऑफिस में काम करने वाली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दूसरी महिला स्टाफ पर जुल्म कर रहा है, उसका जातिवादी जुल्म खत्म किया जाए और उसे उसके घर लिंगसागुर ऑफिस में ट्रांसफर किया जाए। बीदर तहसील ऑफिस में काम करने वाले सैयद मखदूम शिस्तेदार रेवेन्यू डिपार्टमेंट सर्विसेज 1 के अंडर सेक्रेटरी के पिछले ट्रांसफार्मर ऑर्डर पर रोक लगाने और बताए गए मेमोरेंडम सीरियल नंबर 53 के अनुसार मौजूदा जगह लिंगसागुर तालुका ऑफिस जी रायचूर पर बने रहने के ऑर्डर के बावजूद आज तक बीदर तहसील ऑफिस में अपनी सर्विस जारी रखे हुए हैं। इसलिए बीदर तहसील ऑफिस में काम करने वाली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दूसरी महिला स्टाफ को ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद भी उनके मन में जाने नहीं दिया जाता, यह कहकर कि उनकी कोई फालतू मीटिंग है और उन्हें ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद भी उन्हें जाने नहीं दिया जाता। वे ही मीटिंग कर रहे हैं और ब्रांच बदलने के लिए पैसे ले रहे हैं। अंबेडकर युवा सेना डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने मांग की है कि सैयद मखदूम शिस्तेदार, जो एक भ्रष्ट अधिकारी है और पैसे न देने वालों पर जुल्म कर रहा है, उसके जातिवादी जुल्म पर रोक लगाई जाए और उसे उसकी असली जगह लिंगसागुर तालुका ऑफिस, जैसा कि ऊपर बताया गया है, वह ट्रांसफर किया जाए। इस अवसर पर अंबेडकर युवा सेना के राज्याध्यक्ष राजकुमार गुनल्ली, जिला अध्यक्ष नीतीश उप्पे, नियनी कट्टीमनी, न्यूटन करकरे, लक्ष्मण चक्रवर्ती, स्वरूप सिंधी, गौतम भोसले, कुमार कांते और अन्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर अंबेडकर युवा सेना के राज्याध्यक्ष राजकुमार गुनल्ली ने केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश डिगे का कवरेज। पूर्व सांसद डीके सुरेश ने शनिवार को कहा कि वह निजी काम से दिल्ली आए हैं और पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर कर्नाटका के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के भाई सुरेश शुक्रवार रात से दिल्ली में हैं। सुरेश ने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने राज्य के लोगों से वादा किया है, वे उसे पूरा कर रहे हैं। चूंकि दोनों नेताओं ने बेंगलुरु में नाश्ते पर हुई बैठक के बाद मीडिया से बात की, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच सत्ता साझेदारी को लेकर बनी समझौता के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि सिद्धरामैया को अपना वादा निभाना चाहिए। कुछ बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। कर्नाटका लीडरशिप विवाद पर कांग्रेस नेता एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि चुप्पी बहुत बुरी होती है। मुझे नहीं लगता कि यह चुप रहने का समय है और कांग्रेस हाईकमान को आगे आकर कहना चाहिए कि इस तरह की लॉबिंग जारी न रखे, इस मुद्दे को जनता के सामने न ले जाए। हमने ऐसे कई मुद्दे सुलझाए हैं, खासकर सोनिया जी ने, वह समस्याओं को सुलझाने में सक्षम है। तथाकथित 50-50 फॉर्मूले ने कांग्रेस की बिल्कुल भी मदद नहीं की है। भविष्य में मुझे नहीं लगता कि 50-50 फॉर्मूला होना चाहिए और अगर 50-50 फॉर्मूला है तो उसे बिना किसी हिचकिचाहट के इसे लागू करना चाहिए। दिल्ली को पहले इस डेवलपमेंट को रोकना होगा, फिर कोई फैसला लेना होगा। मैं बिल्कुल भी कैंडिडेट नहीं हूं और जो भी मजबूत हो अपना टर्म पूरा कर सके और अगले टर्म में पार्टी को सफलता दिला सके। मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति को चुना जाना चाहिए जो भी पार्टी को लीड करने के लिए सही हो, उसे चुना जाना चाहिए या जिसे जारी रखा जाए। It's totally an internal problem and it blown up and now the castes have taken over, the Swamijis have taken over, which is most undesirable. I think the High Command now immediately step in and stop this, canvassing inside and outside. They want to take a decision to change the CM or appoint a new one or whatsoever.
It has to be done internally with the internal discussion, either with the party, Congress party legislators or the leaders or at the High Command. And now the issue has been thrown open so that a lot of confusion has been created. It's not a desirable development. Because of, sir, you are very bold leader of Congress party when you was the minister in the center and you was the chief minister of Karnataka. That's why I'm asking this question to you. Exactly who is responsible for this crisis? रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी की तकरीर को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। भोपाल में जमीयत उलेमा-ए-हिंद की गवर्निंग बॉडी काउंसिल की मीटिंग में मौलाना महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट पर गंभीर सवाल उठाए। मदनी ने कहा कि अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। मदनी ने यहां तक कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहने का अधिकार नहीं है। मौलाना मदनी ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों को और उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद और तलाक जैसे मामलों में अदालत पर सरकार का प्रभाव साफ दिखाई देता है। इबादतगाह, प्रार्थना स्थल कानून को नजरअंदाज करते हुए ज्ञानव्यापी और मथुरा विवादों की सुनवाई होना चिंता का विषय है। उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट को तभी सुप्रीम कहलाने का हकदार है जब वह संविधान की पाबंदी करे। अगर ऐसा नहीं होता तो उसके सुप्रीम होने पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। महमूद मदनी ने मुस्लिम समुदाय को मायूसी से बचने की अपील करते हुए कहा कि मायूसी किसी भी कौम के लिए जहर है। इसके अलावा वंदे मातरम को लेकर विवाद पर मदनी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, मुर्दा कौमें सरेंडर करती हैं और अगर कहा जाएगा वंदे मातरम बोलो तो वे बोलना शुरू कर देगी। जिंदा कौम हालात का मुकाबला करती है। संगारेड्डी बीआरएस कार्यालय में दीक्षा दिवस कार्यक्रम में विधायक माणिक राव, डीसीएमएस के चेयरमैन शिव कुमार, संगारेड्डी विधायक चिंता प्रभाकर, देवी प्रसाद, जयपाल रेड्डी, भूपाल रेड्डी, चंटी, क्रांति किरण और बीआरएस के नेता शामिल हुए। तेलंगाना तल्ली की मूर्ति का माल्यार्पण किया गया और केसीआर की तस्वीर पर अभिषेक किया गया। बाद में तेलंगाना आंदोलन और केसीआर के बलिदान पर अधिकारण आधारित फोटो गैलरी का निरीक्षण किया गया। विधायक ने 29 नवंबर 2009 को केसीआर ने सच्चुदो तेलंगाना वच्चुदो के साथ अमर निराहार दीक्षा शुरू की थी और आज इसके इतिहास को 16 साल पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की टीम केसीआर के त्याग का नतीजा और आज जो विकास और प्रगति है उनकी मेहनत से संभव हुआ है। कार्यक्रम में रविंदर, नामार, रवि किरण, पूर्व नगर अध्यक्ष सैयद मोइनुद्दीन, बंदी मोहन, राकेश, जुबैर, एचबी जाकिर, नागन्ना पटेल, वेंकट नरसिम्हा रेड्डी, राजकुमार, राजू पटेल, मारुति, नरेश रेड्डी, अली लवन और मधु ने भी भाग लिया। जहीराबाद से मोहम्मद नेमुतुल्लाह की रिपोर्ट।
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की कस्टडी 7 दिन तक के लिए बढ़ा दी है। मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई और इंटरनेशनल गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई पर खतरे की आशंका को देखते हुए जज ने खुद राष्ट्रीय जांच एजेंसी हेडक्वार्टर पहुंचकर मामले की सुनवाई की है। कोर्ट के 7 दिन की कस्टडी बढ़ाने के इस आदेश से एनआईए को गैंगस्टर नेटवर्क, फंडिंग चेन और विदेश से होने वाली आपराधिक गतिविधियों की बारीकी से जांच करने का पर्याप्त समय मिला है। एनआईए के वकील राहुल त्यागी ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि अनमोल बिश्नोई से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। इसी को देखते हुए 7 दिन की और कस्टडी बढ़ा दी है। पूछताछ में अभी और खुलासे हो सकते हैं। एनआईए के अधिकारियों की आशंका जताई है कि अनमोल बिश्नोई पर हमला हो सकता है। इसी को देखते हुए एनआईए हेडक्वार्टर में ही मामले की सुनवाई की गई। शुरुआती पूछताछ में अनमोल बिश्नोई ने बताया कि उसके गिरोह में कितने लोग हैं और कहां-कहां से काम किया जाता है। इसके साथ ही कई खुलासे हुए। 5 दिसंबर तक एनआईए उससे पूछताछ करेगी। उदगीर नगर परिषद चुनाव 2025 के प्रचार अभियान ने एक नया मोड़ तब ले लिया जब नगर परिषद कार्यालय के सामने आयोजित कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार गुट, शिवसेना, यूबीटी अघाड़ी के भव्य सभा में उदगीर के जनसमुदाय ने ऐतिहासिक उपस्थिति दर्ज की। यह सभा न केवल अत्यंत भीड़भाड़ वाली रही बल्कि अपने संदेश में भी बेहद सशक्त और प्रभावशाली साबित हुई। मैदान में बैठे लोगों के साथ साथ सड़कों, चौराहों और आसपास की इमारतों से भी हजारों की संख्या में उपस्थित नागरिकों ने इस बात का स्पष्ट संकेत दिया कि उदगीर इस बार विकास, सम्मान, सद्भाव और जवाबदेह नेतृत्व को चुनने का मन बना चुका है। सभा के मुख्य विचारों में यह तथ्य प्रमुख रहा कि अगर परिषद चुनाव शहर की मूलभूत सुविधाओं, नागरिक अधिकारों और स्थानीय विकास का चुनाव होता है, इसलिए ऊपरी सरकारों को या दबाव की राजनीति से प्रभावित हुए बिना सही नेतृत्व का चुनाव होना चाहिए। बसवराज पाटिल नागरकर, लातूर जिला कांग्रेस अध्यक्ष अभय सालुखी और तालुका कांग्रेस अध्यक्ष कल्याण पाटिल ने जनसमुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार उदगीर को जरूरत है ऐसे नेतृत्व की जो केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि शहर के लिए सोचने, योजनाओं को लागू करने और हर वर्ग तक न्याय पहुंचाने के लिए सक्षम हो। उन्होंने कहा कि चुनाव किसी धर्म, जाति या पार्टी का मामला नहीं, यह चुनाव है उदगीर की अस्मिता, उदगीर के सम्मान और उदगीर के भविष्य का। उदगीर से मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने शनिवार को कहा कि न्यायाधीशों का काम घंटों लंबा होने के साथ साथ अत्यंत तनावपूर्ण होता है, जिसके लिए उन्हें अवकाश के दौरान स्वयं को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए मनोरंजक गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। अखिल भारतीय न्यायाधीश बैडमिंटन चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में मीडिया से बात करते हुए सीजेआई ने कहा कि न्यायाधीशों को अपनी उम्र के हिसाब से मनोरंजन गतिविधियों में हिस्सा लेना चाहिए। न्यायाधीश के काम के घंटे लंबे होते हैं और उनके काम का स्वरूप बहुत तनावपूर्ण होता है। बैठने के घंटे भी लंबे होते हैं। सभी न्यायाधीशों को किसी मनोरंजन गतिविधि में हिस्सा लेना चाहिए और इसे अपनी आदत बना लेनी चाहिए। उन्हें खुद को तरोताजा करने के लिए मनोरंजन की जरूरत होती है। तमिलनाडु के करूर भगदड़ मामले की जांच की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल ने अब अपना काम शुरू कर दिया है। जस्टिस अजय रस्तोगी की अगुवाई वाला यह पैनल 1 दिसंबर को करूर का दौरा करेगा और घटनास्थल पर 3 दिन तक निरीक्षण करेगा। जस्टिस अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाला यह पैनल घटनास्थल के हर स्पॉट की जांच करेगा। पैनल ने करूर जिला प्रशासन के लिए सवालों की एक सूची तैयार की है। रैली की अनुमति, भीड़ कंट्रोल और भगदड़ के क्रम जैसे अहम पहलुओं पर कड़े सवाल पूछे जाएंगे। पैनल ने सीबीआई को साफ चेतावनी दी है कि जांच में किसी भी बाहरी प्रभाव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पैनल ने जोर देकर कहा कि पीड़ितों के लिए न्याय ही मुख्य उद्देश्य है। इस समिति ने तमिलनाडु सरकार को तुरंत एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए पत्र लिखा। यह नोडल अधिकारी समिति सीबीआई और राज्य सरकार के बीच संचार और समन्वय को सुगम बनाने का काम करेगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में भारतीय जनता पार्टी ने किसान की समस्याओं पर ध्यान न देने पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन।
कर्नाटका के पूर्व सांसद डीके सुरेश दिल्ली में, कहा वह निजी काम से दिल्ली आए हैं। कर्नाटका लीडरशिप विवाद पर कांग्रेस नेता येदियुरप्पा मोइली ने कहा, चुप्पी बहुत बुरी होती है। मुर्दा कौमें सरेंडर करती हैं, वंदे मातरम विवाद पर बोले महमूद मदनी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अनमोल बिश्नोई की कस्टडी 7 दिन तक बढ़ाई। एनआईए की पूछताछ में खुल सकते हैं कई राज। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।